हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके साथ ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980 की कट ऑफ के बारे में बात करूंगा और इसमें हम कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे और पिछली बार जब एग्ज़ाम 18-19 में हुआ था तो उसकी कितनी कट ऑफ गई थी। तो हम इसमें कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और इसमें हम ये भी इसमें डिस्कस करेंगे कि आपको पता है कि ड्राइंग मास्टर को भी काफ़ी हरास किया जा रहा है। JOIT के बाद जो अगर कोई पोस्ट कोड हरास हो रहा है तो वो है आपके पास 980 पोस्ट कोड। इसमें जो है लगभग 1000 जो कैंडिडेट है वो सफ़र कर रहे हैं। आपको पता है कि जिन जो अध्यापकों का काम जो है देश के निर्माण के लिए सरकार को करना चाहिए था, सरकार उन्हें दर बदर ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर रही है। और ड्राइंग मास्टर के जो कैंडिडेट है वो भी कई बार जो है शिमला में आ चुके हैं और अपना दर्द बयां कर चुके हैं। तो सरकार को देखना चाहिए कि जो हिमाचल के युवा है वो इस समय बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं। आपको पता होगा कि अब हिमाचल प्रदेश में कोई कमीशन नहीं है। पिछले 1-1.5 साल से एक भी सिंगल भर्ती आपको देखने को नहीं मिली है। अगर भर्ती आपको देखने को मिली है तो वो मिली है आपको वन मित्र, गेस्ट टीचर और उसके अलावा जो आउटसोर्स भर्तियां है वो है जिसमें कि कैंडिडेट का कोई भी फ्यूचर जो नहीं है। इस तरह की जो पॉलिसियाँ ला करके सरकार जो है युवाओं के साथ काफ़ी ज़्यादा शोषण कर रही है। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि सबसे पहले तो पेंडिंग जितने भी रिजल्ट है उन्हें सबको क्लियर किया जाए। आप देख सकते हैं कि एक ड्राइंग मास्टर में केवल एक ही कैंडिडेट की वजह से ये पूरा रिजल्ट जो है लटका पड़ा है। आप इसमें देख सकते हैं कि एक जो कैंडिडेट उमा आज़ाद जो थी उसके पड़ोस में कोई लेडी रहती थी तो उन्होंने वो पेपर 1 लाख में परचेज किया था। तो आप देख सकते हैं कि एक कैंडिडेट की वजह से लगभग 1000 कैंडिडेट को सफ़र करना पड़ रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है कि एक कैंडिडेट अगर कोई इसमें पाया गया है तो उसे आप अलग करके बाकी रिजल्ट को डिक्लेयर कर सकते हो। सरकार के पास इतनी पावर है, लेकिन सरकार की पता नहीं क्या मंशा लग रही है कि रोज़गार देना है या नहीं देना है। तो ये तो सरकार ही जान सकती है, लेकिन हमारी सरकार से यही अपील है कि सरकार इन सभी जो पेंडिंग रिजल्ट है उनका रिजल्ट घोषित करे। तो चलिए अब हम जो है कट ऑफ पर डिस्कस करते हैं कि कट ऑफ जो है इसमें कितनी जा सकती है। और आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर हमने आपके लिए ये ओल्ड जो ड्राइंग मास्टर का जो ये वैकेंसीज आपके 18-19 में निकली थी उसका ये PDF रहेगा। ये आपके रिजल्ट का PDF है, फाइनल रिजल्ट का। तो आप देख सकते हैं कि 14 जुलाई 2018 को जो आपका ये एवेल्युएशन हुआ था तो उसके बाद जो ड्राइंग मास्टर का रिजल्ट आया था इसमें आपकी 96 टोटल वैकेंसीज थी और 637 इसका पोस्ट कोड था। और आप देख सकते हैं कि इसमें कंप्लीट आपके लिए हम एनालिसिस लाए हैं। तो 96 वैकेंसीज आपके पास 2018-19 में थी। तो आप देख सकते हैं और उसके बाद जो इसकी जो कट ऑफ फाइनल गई थी वो कितनी गई थी। इसमें आपको पता है कि 15 मार्क्स का इवैल्यूएशन उस समय हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं कि जो जनरल जो कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ गई थी वो 61.83 गई थी और जनरल BPL की 56.41 गई थी। और जनरल जो वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर है इसकी सबसे कम 38.92 गई थी। तो आपको पता है कि जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में कई बार कैंडिडेट भी नहीं मिलते हैं तो इसकी कट ऑफ बहुत कम चली जाती है। और OBC में आप देख सकते हैं कि OBC UR की 57 कट ऑफ गई थी और OBC BPL की 53.01 कट ऑफ गई थी और SC UR की 56.38 कट ऑफ गई थी और SC BPL की 51.33 कट ऑफ गई थी और ST UR की 60.51 गई थी। तो आप देख सकते हैं कि ST और जनरल की लगभग सेम कट ऑफ गई है। इसका एक ही रीज़न है कि इसमें जो ST के लिए जो है वैकेंसीज बहुत कम होती है, उस वजह से जो है कट ऑफ कई बार जनरल के इक्वली चली जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं और ST BPL की 53.21 कट ऑफ गई थी। तो ये हमने पिछली जो कट ऑफ आपके सामने डिस्कस कर ली है। तो अब हम इसमें कंप्लीट एनालिसिस जो आपका अभी 22 में जो एग्ज़ाम हुआ है 980 पोस्ट कोड का उसमें कितनी कट ऑफ इस साल जा सकती है, कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो ड्राइंग मास्टर 980 की फाइनल कट ऑफ इस बार कितनी जा सकती है। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि आपकी जो टोटल वैकेंसीज है वो है 314, यानी कि 2019 के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा वैकेंसीज आपके इस साल आपको 2022 में आपको देखने को मिली थी। और कैटेगरी वाइज ये जी आप वैकेंसीज को देखें तो जनरल की 119 पोस्टें हैं। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा पोस्टें जनरल की रहेगी और EWS की 45 है
और ओबीसी यूआर की 47 है और एससी यूआर की 63 है और एसटी की आपके पास केवल 10 सी पोस्टें हैं, तो तभी जो है एसटी की कट ऑफ जो है ज़्यादा जाती है। तो आप देख सकते हैं। और जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की आपके पास 5 पोस्टें हैं और ओबीसी बीपीएल की 7 हैं और एससी बीपीएल की 14 है और एसटी बीपीएल की 3 पोस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि जब ये एग्ज़ाम कैंडिडेट ने फिल किया था तो टोटल 7502 कैंडिडेट जो थे जिन्होंने ये एग्ज़ाम फिल किया था, और टोटल कैंडिडेट जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे वो थे 6317, यानी कि 6317 कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम में अपीयर हुए। उसके बाद जो आपका डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट हुए वो आपके हुए 971 कैंडिडेट को ओनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया। आपको पता है कि उस समय जो क्लास 3 की जो पोस्ट थी 2022 में जो है इसके लिए जो इवेल्युएशन 15 मार्क्स का होता था उसे ख़त्म कर दिया गया था। अब इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मात्र आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे और इसी के आपके रिटर्न के बेस पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एग्ज़ाम लेवल जो आपके पास 980 पोस्ट कोड का था वो आप सभी को पता है कि हमने भी कई जगह इसके जो एग्ज़ाम देखे थे तो काफ़ी जो है मॉडरेट से हार्ड लेवल का ये एग्ज़ाम था। तो आपको आप सभी ने ये महसूस किया होगा। और प्रीवियस ईयर कट ऑफ मैंने आपको बता दी कि 90 जो 6 वैकेंसीज थी उसके रिगार्डिंग जो आपकी जो है कितनी कट ऑफ रही थी, तो 61.83 जनरल की रही थी, 57 ओबीसी की रही थी और 56.38 आपके एससी यूआर की रही थी और 60.51 आपकी एसटी की रही थी। तो ये कट ऑफ रही थी। अदर कैटेगरी की जो है जनरल से 4 या 5 नंबर कम ही कट ऑफ जाती है। तो मेन जो कट ऑफ बनती है वो जनरल की ही रहती है। जहाँ जनरल की कट ऑफ रुकती है वहीं से जो है अदर कैटेगरीज की कट ऑफ बनती है। मान लो कि यदि 61 पर जनरल की कट ऑफ रुक रही है तो 4 मार्क्स आप कम कर लीजिए, कैटेगरी की आपको उतनी ही कम कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो चलिए अब हम 980 जो पोस्ट कोड है ड्राइंग मास्टर इसकी फाइनल कट ऑफ की प्रेडिक्शन देखते हैं। अगर यदि आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके यदि 60 से लेकर 63 या 64 के बीच में यदि आपके मार्क्स है तो आप सेफ है, तो आपके सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो आपका इस बार सिलेक्शन जरूर हो सकता है यदि आपके 60 से 63 के बीच में मार्क्स हैं। और ईडब्ल्यूएस में यदि आपके 58 से लेकर के 61 के बीच में मार्क्स है तो आपका डेफिनेटली इस बार सिलेक्शन हो सकता है। और ओबीसी यूआर में यदि आपके 55 से लेकर 58 के बीच में मार्क्स है तो आपका जो सिलेक्शन है वो 100% हो सकता है। और एससी जो यूआर है यदि आपके 54 से लेकर के 53 के बीच में मार्क्स है, 54 से लेकर 57 के बीच में मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन इसमें ज़रूर हो सकता है। और एस टी यू आर में आप देख सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो मैक्सिमम ज़्यादा ही रहती है क्योंकि इसमें आपके वैकेंसीज भी कम रहती है। तो एस टी में यदि आपके 55 से लेकर 58 के बीच में मार्क्स है तो आपके सिलेक्शन होने के चांस इसमें बन रहे हैं। और जनरल बीपीएल के यदि आपके पास 53 से लेकर 55 के बीच में मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। और एससी बीपीएल के भी 52 से 55 के बीच में यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें 100% हो जाएगा। और एसटी बीपीएल का 50 से लेकर 53 के बीच में यदि आपसे मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जनरल जो वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर है इसमें आपको पता है कि वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में कई बार आपको कैंडिडेट भी इसमें नहीं मिलते हैं। तो यदि आपके 45 से 48 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं या इससे नीचे भी आपके बन रहे हैं जैसे कि 40 से लेकर के 45 के बीच में भी है तो आपका इसमें सिलेक्टेड होने के चांस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो इतनी जो है आपकी कट ऑफ जा सकती है। जनरल के लिए मैं यही कहूँगा यदि आपके मार्क्स जो है 60 से लेकर 63 की या 4 के बीच में है तो आपका जो सिलेक्शन है वो 100% हो सकता है। और ईडब्ल्यूएस का भी यही बोलेंगे यदि आपका 58 से लेकर 61 तक है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और ओबीसी का भी यही है कि 55 से लेकर 58 के बीच में मार्क्स है तो सिलेक्शन होने के चांस पूरे पूरे इसमें हैं। तो आप देख सकते हैं कि यदि जनरल की कट ऑफ 61 जाती है या 62 जाती है तो आप मान के चलिए अदर कैटेगरी की जो है 4 मार्क्स कम ही कट ऑफ जाएगी। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस की भी जनरल से 3 मार्क्स कम ही कट ऑफ जाएगी। यदि 62 जाती है तो 58 जो है ईडब्ल्यूएस की जाएगी और ओबीसी की भी लगभग 4.5 मार्क्स कम ही रहेगी। यदि 62 जाती है तो 58 के आसपास जो कैंडिडेट ओबीसी में होगा तो उसका जो है फाइनल जो सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार जो वैकेंसीज भी आपको पता है 3 गुना है, लेकिन वैकेंसीज के आधार पर तो हम कट ऑफ को जज नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है कि हर जो साल जो स्टडी का लेवल होता है कैंडिडेट का वो बढ़ता ही रहता है। तो कंपटीशन के आधार से जो लास्ट ईयर से है कुछ एक मार्क्स जो है कट ऑफ ऊपर रह सकती है।
रह सकती है। तो यही जो है कट ऑफ जाने की उम्मीद है। तो आपको हमारी कट ऑफ एनालिसिस किस प्रकार की लगी, तो हमने आपके लिए कंप्लीट जो है पिछला और जो अगला कितना कट ऑफ जा सकती है ये सारा यहाँ पर वीडियो में इंक्लूड किया था। आज की वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ सकते हो। हम यहाँ पर लेटेस्ट जो रिजल्ट से रिगार्डिंग न्यूज़ और लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन और यहाँ पर एचपीजी के और जितने भी आप यदि हिमाचल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर सभी हम टॉपिक्स यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके आप लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।